हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आज की स्टोरी जो है वो है एक माँ और बेटे की। आज की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने बच्चों की जो आदतें हैं वो बचपन में ही अच्छी कर लेनी चाहिए। चलिए पहले स्टोरी की बात करते हैं, देन मोरल ऑफ द स्टोरी। एक माँ और बेटा रहते हैं। उसके पिता की डेथ हुई होती है, देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक माँ और बेटा ही एक घर में रहते हैं। और उसकी जो माँ होती है वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। एक दिन क्या होता है, उसका बच्चा बहुत छोटा होता है, 5-6 साल का, स्कूल से आता है तो किसी की पेंसिल चुरा के ले आता है। उसकी माँ देखती है लेकिन वो उससे कोई प्रेशर नहीं करती। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो अपने स्कूल में से किसी बच्चे का शॉर्पनर ले आता है, कुछ दिनों के बाद किसी की रबड़ ले आता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर उसकी माँ गौर नहीं फरमाती और उसे कोई प्रेशर नहीं करती। ये सिलसिला थोड़ा हर साल चलता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है उसकी छोटी छोटी चोरियाँ बड़ी हो जाती हैं और वो उससे बड़ी हो जाती हैं। ये बात देखते ही उसकी माँ उसको कुछ नहीं कहती। एक दिन क्या होता है, वो बहुत बड़ी चोरी करता है जिसकी वजह से वो जेल चला जाता है। उसकी माँ बहुत रोती है और उसे ये होता है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे जेल तक जाना पड़ा। तो वो क्या करती है, जेल में अपने बेटे से मिलने चली जाती है। जैसे ही जेल में अपने बेटे से मिलने जाती है तो जो वहाँ पर इंस्पेक्टर बैठे होते हैं वो मिलने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस बार जो आपके बेटे ने क्राइम किया है वो बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हम उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद उसकी माँ को उसके बच्चे से मिलने दिया जाता है। जैसे ही उसकी माँ अपने बेटे से मिलने जाती है तो वो अपने बेटे को कहती है, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, आज तुम यहाँ पे हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसका बेटा कहता है, माँ 1 मिनट आप ज़रा मेरे पास आओ। जैसे ही उसकी माँ उसके पास जाती है तो वो अपनी माँ के मुंह पर बहुत ज़ोर सा एक चपेट मारता है। और ये बात देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और रोने लग जाती है और अपने बेटे को कहती है, मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, आज तक मैंने तुम्हें किसी बात के लिए नहीं डांटा और तुमने आज मेरे थप्पड़ मारा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बेटा कहता है, माँ अगर यही थप्पड़ तुमने मुझे छोटे हुए मारा होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। आज मेरी इस हालत की जो कारण है वो तुम हो। मैंने छोटे बचपन से छोटी छोटी चोरियां करनी शुरू की हैं, लेकिन तुमने कभी भी मुझे उन चोरियों करने से नहीं रोका, जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम मुझे उस दिन ये थप्पड़ मारकर रोकती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो उसकी माँ सोचती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो अपने बेटे से माफ़ी मांगती है। दोस्तों, स्टोरी तो बहुत छोटी थी पर सीख बहुत बड़ी थी कि जैसे ही हम अपने छोटे से बच्चों को ये छोटी छोटी गलतियाँ या कुछ भी गलत करता देखते हैं, हम उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने बच्चों को बिगाड़ें, उनको एक गलत रास्ते पर लेकर जाएं। तो जैसे ही उसने ये गलत काम किया, उसकी माँ ने उसको नहीं रोका तो उसको वो चीज़ का बढ़ावा मिलता रहा और वो आगे उस चीज़ को बढ़ाता रहा। तो दोस्तों, आपको भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए उसकी छोटी से छोटी गलती को बचपन में ही रोकने की कोशिश करें, ताकि बड़े होकर वो गलती गुनाह ना बन जाए, जिससे आपको भी भुगतना पड़ेगा और आपके बच्चों को भी। तो बच्चों को जैसी सीख हम छोटे हुए देते हैं वैसे ही वो बड़े होकर उन चीज़ों को सीखते हैं और अपने आचरण में लेके आते हैं। उनके चरित्र को अच्छा बनाएं, उनके व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं, ताकि हमारे देश को एक बहुत अच्छे नागरिक मिल सकें, हमारी सिटीजन्स बहुत अच्छे हो सकें और दुनिया और हमारा देश बहुत ग्रो कर सके। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मुझे अपने विचार के साथ बताएं कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे आगे किस चीज़ के बारे में सोचना है, क्या मेरी सोच गलत है या फिर सही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।